आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गौरीकुंड में भूस्खलन, 3 की मौत, 17 लापता। गौरीकुंड में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग लापता हैं। शुक्रवार शाम 6:30 बजे अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान शनिवार सुबह फिर से लापता लोगों की तलाश में जुट जाएंगे। बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे भारी बारिश के कारण केदारनाथ मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड डाट पुल के पास पहाड़ से मलबा आने से सड़क किनारे बनी 2 दुकानें और एक ढाबा मंदाकिनी नदी में बह गए। इन तीनों में मौजूद 20 लोग लापता हो गए। गौरीकुंड सेक्टर मजिस्ट्रेट ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। रात 12 बजे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया, पर तेज बारिश होने के कारण रात 1:30 बजे रेस्क्यू रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह 6 बजे रेस्क्यू दलों के 63 जवानों ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में दोबारा रेस्क्यू शुरू किया। मृत व लापता लोगों के परिजनों से किया संपर्क। तो गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा 8 घंटे रही बाधित। तो गौरीकुंड हादसे के कारण केदारनाथ यात्रा 8 घंटे तक बाधित रही। गौरीकुंड में डाट पुल के समीप भारी भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग बंद हो गया। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में और उधर से आने वालों को गौरीकुंड में ही रोक दिया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट पंकज वासकंडी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से 2000 यात्री रोके गए थे। मौसम आज भी भारी बारिश के आसार। तो मौसम विभाग की ओर से कुमाऊं के बागेश्वर चंपावत जिले में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की बारिश होने के आसार जताए हैं। खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को हटाएं। तो हादसे की सूचना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम और अफसरों से रिपोर्ट लेने के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में स्थित भवनों और कच्चे घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। गृह सचिव अजय भल्ला को 1 साल का सेवा विस्तार दिया। सीबीएसई 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में 47% विद्यार्थी पास। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा में 47.40% विद्यार्थी सफल रहे। सीबीएसई ने शुक्रवार को कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। वन्य जीवों के हमले में मौत पर 6 लाख देगी सरकार। तो वन्य जीव के हमले में मौत पर राहत राशि को बढ़ाकर 4 लाख की जगह 6 लाख रुपए कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की 2 सिद्धियों पर रोक, सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ। तो मानहानि मामला बोलते वक्त सावधान रहने की नसीहत भी दी। ज्ञानवापी में जारी रहेगा सर्वेक्षण, चुनौती याचिका खारिज। चंद्रयान 3 ने तय की 2/3 दूरी। आज चांद की कक्षा में पहुंचने की करेगा कोशिश। तो चंद्रमा की तरफ तेज़ी से बढ़ता चंद्रयान 3 इसकी सरहद में पहुंचने को तैयार है। चंद्रयान 3 धरती से चांद के बीच 2/3 से अधिक दूरी तय कर चुका है और शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मोदी उपनाम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक, सांसदी बहाल होगी। गौरीकुंड में भूस्खलन से 3 की मौत, 17 लापता हुए। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त सफ़र। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफ़र की सुविधा देने के आदेश दिए हैं। 30 अगस्त को प्रदेश के भीतर रोडवेज की बस में महिलाओं को किराए में 100% छूट रहेगी। सीएम के निर्देश के बाद परिवहन सचिव अरविंद सिंह याकी ने रोडवेज के एमडी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में गुलदार बढ़े, बंदर और लंगूर घटे। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 15 साल के भीतर 33% गुलदार बढ़ गए हैं, जबकि बंदर और लंगूर की संख्या में कमी आई है। तीनों सेनाओं के कर्मियों पर एक संस्था करेगी कार्रवाई। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा एक और पुल ओवर ब्रिज। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा कायाकल्प। 6 को पीएम करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनसभा को संबोधित करेंगे। आरटीओ की चेकिंग में 80 वाहनों का चालान 6 सीज किए गए। बाइकों की टक्कर में 5 लोग घायल। तो झबरेड़ा से खबर आई है। रंजिश में युवक के घर की फायरिंग। केदारनाथ पुनर्निर्माण काम में ढिलाई पर ठेकेदार नपेंगे। तो मुख्य सचिव ने दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। एमएसएमई नीति या प्रदेश में उद्योगों को सब्सिडी देने के लिए समय सीमा तय की गई। गबन के दोषी कताई शिक्षक को 3 साल की सजा हुई। 3 आयुर्वेद चिकित्साओं की सेवाएं होंगी समाप्त। तो लंबे समय से गैर हाजिर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। आयोग ने सीएमएस पर 5,000 का जुर्माना लगाया। तो रिटायरमेंट के बाद भी एएनएम को पेंशन अन्य लाभ नहीं दिए। प्रदेश के शिक्षकों को मिलेगा 15 दिन का पितृत्व अवकाश। तो यात्रा अवकाश को भी मंजूरी। मंत्री के साथ हुई बैठक में बनी सहमति। तो प्रदेश के शिक्षकों को यात्रा और 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। संगठन के मुताबिक उनकी अधिकतर मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब हर 3 महीने में प्रांतीय कार्यकारिणी की विभाग के साथ बैठक होगी। ध्यानी बनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग की रजिस्ट्रार। अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला लगने से मरीजों को बेरंग लौटना पड़ा। तो हरिद्वार से खबर है। प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठा कारोबारी पति। तो एक कारोबारी हरिद्वार से हल्द्वानी आकर अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ बुद्ध पार्क में धरने पर बैठ गया। उसने पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न और अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया। दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। पत्नी बोली बदनाम करने की है साजिश। दोनों की दूसरी साजी। तो कारोबारी नितिन जैन ने बताया कि उनकी पत्नी और वह दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों ने दूसरी शादी की थी। उनकी पत्नी कोमा में चली गई थी, जिससे उनका एक बेटा भी है। ससुराल वालों की रजामंदी के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। वहीं उनकी दूसरी पत्नी का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है। आरोप है कि दूसरी पत्नी उनके बेटे के साथ मारपीट करती थी। दूसरी पत्नी से उनकी एक बेटी है। बारिश में टपकने लगी ब्लड बैंक की छत। कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो महानगर कांग्रेस कमेटी ने देवपुरा चौक पर भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे शोषण और प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन किया। कन्या गुरुकुल परिसर दून में 16 तक होंगे प्रवेश। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में संचालित पाठ्यक्रमों में एडमिशन की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। जमानत पर चल रहे महिला की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो थाना हिंडोला खान पुलिस ने 17 साल पुराने विवाहिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में फरार चल रहे पति, सास और देवर को घर से गिरफ्तार कर लिया। महिला को ठगने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। एम्स में आउटसोर्स कर्मचारियों की कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान। तो कार्य बहिष्कार से कई तरह के टेस्ट समेत एमआरआई का कामकाज हुआ प्रभावित। एम्स प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। रेलवे कॉलोनी में एक साथ 4 घरों से सामान उड़ाया। तो ऋषिकेश से खबर आई है। 18 साल की आयु पूरी होने वाले युवा बनाएं वोटर कार्ड। तो बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। 21 अगस्त तक सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नए वोटर कार्ड भी बनाए जाएंगे। बीकॉम की कक्षाएं विज्ञान विभाग में चलेंगी। 10 साल पुराने आधार कार्ड हो रहे हैं अपडेट। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी के बस चालक से मारपीट। तो देहरादून से खबर है। सहधारा रोड पर चलने वाली देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इलेक्ट्रिक बस के चालक से गुरुवार शाम को कुछ लोगों ने मारपीट कर दी।
वहीं खबर है ऋषिकेश से सड़क हादसे में कांवड़िया की मौत। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर नेपाली फार्म फ्लाईओवर के समीप बाइक सवार 2 कांवड़ियों को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। हाथी ने 3 घरों में यहाँ की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त की। 147 वाहनों का काटा चालान 4 सीज किए। तो ऋषिकेश से खबर आई है तीर्थनगरी में टमाटर पहुंचा 240 रुपये प्रति किलो। फूलों की घाटी में फूल फल रहा पीका का कुनबा। स्कूल परिणाम बढ़ाने पर दें जोर। शादी के 1.5 माह बाद भी वायता की आत्महत्या से हैरत में लोग। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा रोकी तो बारिश और भूस्खलन को देख लिया फैसला। 1000 यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। 6 किलोमीटर के सफ़र में हर वक्त जान हथेली पर है। धामी ने ली गौरीकुंड हादसे की जानकारी। वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया। वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। छात्राचार्य से प्रधानाचार्य पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो प्रदेश के राजकीय स्नातक महाविद्यालयों में प्राचार्यों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार एवं स्क्रीनिंग के आधार पर मेरिट तैयार करने का विकल्प आजमाया जा सकता है। शासन स्तर पर इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। साल में 220 दिन स्कूलों में हर हाल में हो पढ़ाई। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि साल में 220 दिन स्कूलों में पढ़ाई हर हाल में होनी चाहिए। जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहां प्रधानाचार्यों को सेवानिवृत्त शिक्षक या योग्य अभ्यर्थी को रखने के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कक्षा के अनुसार नियुक्ति अधिकार दिया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। फर्नीचर से लेकर स्कूल भवन तक सभी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। यह बातें शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ बैठक में कही। पॉलिटेक्निक संस्थानों में चलेंगे ड्रोन कोर्स। तो क्लस्टर के माध्यम से बनेंगे ड्रोन पोर्ट। निर्माण रिपेयरिंग व टेस्टिंग भी राज्य में होगी। अग्निवीरों के लिए इग्नू में प्रवेश का सुनहरा मौका। तो इग्नू ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित 5 कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम कौशल शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुरूप हैं। छात्रों ने दोबारा दी परीक्षा तो 15% सुधरा परिणाम। तो बीते शैक्षणिक सत्र में पहली बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पैटर्न पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों ने बोर्ड परीक्षाएं दी थी जिसमें प्रदेश भर में 155 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का पासिंग प्रतिशत बहुत खराब था। नीट पहले चरण में 590 अंकों तक सरकारी कॉलेजों में मिली सीट। तो प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की जनरल कैटेगरी की सीट नीट के 720 में से 590 अंकों तक मिली है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण का सीट आवंटन कर दिया है। इसके तहत कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका। तो राज्य लोक सेवा आयोग सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को अब अपने आवेदन में गलती सुधारने का मौका देगा। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक सहकारिता पर्यावरण पर्यवेक्षक भर्ती के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए गए हैं। अब सभी आवेदक को एक अवसर देते हुए आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया जा रहा है। अभ्यर्थी 6 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने आवेदन में गलती सुधार सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय डाक विभाग में 30,041 ग्रामीण डाक सेवक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में 10 सिविलियन MTS के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 583 संगणक के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IPPB में 132 एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 1207 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 35 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS में 1402 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
प्रवेश के लिए मिले एक और मौका तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीयूटी प्रवेश परीक्षा देने से वंचित रह गए और पंजीकरण नहीं करवा पाए छात्रों को भी स्नातक स्तर पर प्रवेश का मौका देने की मांग को लेकर के जय हो छात्र संगठन ने डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर महावीर नेगी को ज्ञापन सौंपा। मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए लगेगा शिविर। न फैकल्टी मिल रही न ही विद्यार्थी, तो मेडिकल कॉलेज को न तो फैकल्टी मिल रहा है न ही प्रवेश के लिए विद्यार्थी। यहाँ पहले से ही 60 फैकल्टी की कमी है। वहीं मेडिकल पढ़ाई के लिए तय 100 सीट के सापेक्ष 5 दिन में महज एक विद्यार्थी ने प्रवेश लिया। जयंती पर पूर्व मंत्री शोभन सिंह जिन्ना को याद किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति की मांग, तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज तक प्रत्येक कक्षा में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने और व्यायाम शिक्षक नियुक्त करने की मांग तेज हो गई है। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आगामी कैबिनेट बैठक में मामले पर ठोस निर्णय नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड में क्रियात्मक शोध विषय पर आयोजित कार्यशाला संपन्न हुई। 590 अंक तक सरकारी मेडिकल कॉलेज, तो 181 अंक पर बीडीएस की स्टेट कोटा की सीट आवंटित की गई। 8 तक ले सकते हैं प्रवेश। साक्षात्कार से प्राचार्य के पदों पर होगी सीधी भर्ती। 4 प्रोफेशनल कोर्सों के लिए डीएवी में आवेदन शुरू, तो यदि आप कम फीस में प्रोफेशनल कोर्स करने के इच्छुक हैं तो डीएवी पीजी कॉलेज आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। यहाँ संचालित 4 कोर्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी पद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बायो टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। आरटीई में बच्चों के प्रवेश को लेकर के शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधक आमने सामने, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 3 दिन के भीतर बच्चों को दाखिला न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीबीएसई की 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के 3189 छात्रों का 1 साल बचा। 1 दशक से नहीं ली सूद आपदा बरसी तो विस्थापन की आई यादें। बागेश्वर में 14 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। अल्मोड़ा में निगम के पास ट्रांसफार्मर नहीं है। अल्मोड़ा में 869 व्यापारियों का पंजीकरण निरस्त किया। पशुओं का होगा सत्यापन, छोड़ने पर लगेगा जुर्माना। जेईई भर्ती को युवाओं का सचिवालय कोष 2021 में निरस्त भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की। पुलिस ने इनकम टैक्स तिराहे पर रोका। रोडवेज ने दुर्घटना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई, तो रोडवेज में बस हादसे में ड्राइवर या कंडक्टर की मौत पर आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नाले में बह रही डॉक्टरों की कार को निकाला। गड्ढों पर बैठ रहे सौकर टूट रही कमानी। अधेड़ की आत्महत्या में 4 बहनों पर मुकदमा, तो देहरादून से खबर रही है। सेवली रोड बनियावाला में अधेड़ का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अग्निवीरों के लिए इग्नू ने शुरू किए 5 कोर्स। आश्रितों के लिए सेना में भर्ती प्रशिक्षण 21 अगस्त से होगा। दाखिले के लिए 10 अगस्त तक करें आवेदन, तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में कक्षा 6 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पछवा दून में बारिश से जल भराव, घरों में घुसा पानी। जौनसर बावर में 22 सड़कें 22 मोटर मार्ग बंद हैं। 20 अस्पतालों में आधी रात को कुमाऊं कमिश्नर का छापा। रजिस्ट्री में झूठे शपथ पत्र पर मुकदमा दर्ज कराए। रामनगर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। लक्सर में 20 लाख की रंगदारी के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। सेब खरीद में करोड़ों के कारोबार का कोई हिसाब किताब नहीं। मानव वन्यजीव संघर्ष प्रभावितों को 15 दिन के भीतर दें राहत राशि। डिग्री कॉलेजों में 450 प्राध्यापक भर्ती होंगे, तो
राज्य के डिग्री कॉलेज में 450 प्राध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्तर से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में 119 डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापकों के 2323 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष 1540 पद पर ही स्थायी प्राध्यापक तैनात हैं, वहीं 783 पद खाली चल रहे हैं। इनके स्थान पर विजिटिंग फैकल्टी व अस्थायी शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन के निर्देश पर प्राध्यापकों के 450 पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ठंडी सड़क पर छात्रों को मिलेगी पार्किंग की सुविधा। 1100 शिक्षक चुनेंगे कार्यकारिणी। तो राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल का चुनाव हल्द्वानी में होगा। 17 और 18 अगस्त को हल्द्वानी के एक बैंक्वेट हॉल और एक जूनियर हाई स्कूल को आयोजन स्थल बनाया गया है। रुद्रपुर में बिटिया को कुचलने पर 4 घंटे बवाल। तो गुस्साए लोगों ने पुलिस हिरासत में बस चालक की धक्का मुक्की, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर जाम लगाया। तो प्रीत बिहार में शुक्रवार सुबह स्कूल बस से कुचलकर 7 वर्षीय बालिका की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। वहीं खबर ये जसपुर से युवक की मौत मामले में कैंटर चालक पर केस दर्ज किया गया। खटीमा में बाइक सवार युवक की जान गई। काशीपुर से खबर आई है, महिला बैंक कर्मी की मौत हो गई। खेड़ा में अज्ञात युवक का शव मिला। किच्छा में ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। प्यार के लिए 1608 किलोमीटर दूर से बाजपुर पहुंची महिला। तो इंस्टाग्राम पर प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि एक महिला 1608 किलोमीटर की दूरी तय कर गुवाहाटी से बाजपुर के क्षेत्रीय फॉर्म पहुंच गई। वह अपने साथ अपनी 2 छोटी बेटियों को भी लेकर आई। अब प्रेमी युवक इस महिला से मंगलवार को रस्मों रिवाज से विवाह रचाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाराकोली रेंज में तेंदुए का शव मिला। तो किच्छा से खबर आई है, आपदा से नुकसान के सर्वे पर उठाए सवाल। विवाद के बीच बचाव पर युवक को मारा चाकू। तो लक्सर से खबर आई है, वहीं लापता छात्रा का तलाश जारी है। मांस तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया गया। हंसता खेलता बोहरा परिवार मलबे में समा गया। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, नेपाल से रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड आए अमर और अनीता अपने परिजनों समेत भूस्खलन में हजारों टन मलबे में दबे। युवा रोजगार के लिए आए थे गौरीकुंड। सोनप्रयाग गौरीकुंड रोड पर कई जगह संकरी है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं। चमोली हादसा भूले भी नहीं थे कि गौरीकुंड हादसे से गमगीन। तो चमोली करंट हादसे में 16 लोगों की मौत का गम अभी भुला भी नहीं पाए थे कि कुदरत ने रुद्रप्रयाग को भी गहरा जख्म दे दिया। 2013 की आपदा, केदारनाथ आपदा के बाद यह पहला मौका है जब आपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। शिक्षकों को फिर से यात्रा अवकाश देने का ऐलान। तो शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कई महत्वपूर्ण मांगों पर भरी हामी। धन सिंह ने मीठे अंदाज में दी कड़ी नसीहत। अटल उत्कृष्ट स्कूल होंगे वापस। शिक्षा संघ शिक्षा मंत्री ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों को सीबीएसई से वापस लेकर दोबारा उत्तराखंड बोर्ड में लाने की मांग की है। प्रमोशन पर बनी सहमति। मानसून अवकाश 10 दिन का रखेंगे। तो मंत्री के साथ बैठक में शिक्षकों ने उठाया मामला। मंत्री बोले, छात्रों शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। गढ़वाल विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है। डिग्री कॉलेज में 450 प्राध्यापकों की भर्ती होगी। रुद्रपुर में स्कूल बस ने बालिका को कुचला। स्वतंत्रता दिवस पर आसमान में बरसेंगे सितारे। तो 14 से 16 अगस्त के बीच रात में हर घंटे 100 से अधिक टूटते तारे दिखेंगे। गंगोत्री हाईवे का 60 मीटर हिस्सा धंसा। अल्ट्रासाउंड को 15 दिन तक करना पड़ा इंतजार। स्कूल में बंदर ने छात्र पर हमला कर घायल किया। बागेश्वर में युवक ने जहर खाकर जान दी। दोहरा हत्याकांड में 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रुद्रपुर में प्रोफेसर और छात्र नेता धरने पर बैठे। नशे में महिला वनकर्मी से किया बदता जांच बिठाई। तो हरिद्वार से खबर आई है, पुलिस ने स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो से धक्का मुक्की या सरकारी कागज फाड़े।
बाराकोट में रातों रात जंगल काट बना डाली सड़क। मलबा आने से NH 5 जगहों पर 7 घंटे बाधित। तो चंपावत से खबर आई है, NH की 8 मशीनें हाईवे से मलबा हटाने में जुटी हैं। वहीं खबर है टनकपुर से 7 घंटे बंद रहा टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग। पिथौरागढ़ के शूटरों ने जीते 5 मेडल। मसूरी में पैर फिसलने से खाई में गिरे युवक की मौत। तो मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में शुक्रवार को खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। स्मार्ट बस के चालक से मारपीट, संचालन ठप रहा। फर्जी सहायक लेखपाल के मामले में दी तहरीर। RTO ने ई-रिक्शा की क्षेत्रवार तलब की सूचना। हंसता खेलता बोरा परिवार मलबे में समा गया। पिथौरागढ़ में पहली बार टमाटर के दाम 250 रुपये के पार पहुँचे। नेपाल से झूलाघाट तक पहुंची आंखों की बीमारी। धारचूला में कमरे का ताला तोड़कर आभूषण चुराए। प्रेमनगर 7 खाल मार्ग की बदहाली पर रोष है। असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठा कारोबारी। कोटाबाग के डोन परवा में भी भारी नुकसान हुआ। पानी की टंकी पर चढ़े स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता हंगामा किया। शिक्षा विभाग में किए गए तबादले निरस्त नहीं होंगे। तो शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किए 100 से अधिक शिक्षकों के तबादले निरस्त नहीं होंगे। विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नियम विरुद्ध हुए केवल 3 तबादलों में संशोधन हुआ है। शेष यानी 15% के दायरे में किए गए तबादले रद्द नहीं होंगे। बैठक में शिक्षकों की कमी पर चर्चा की गई। रुद्रपुर में स्कूल बस से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई। शोभा सिंह जिन्ना की जयंती पर हुआ मेधावियों का सम्मान। GGIC सोमेश्वर में शिक्षकों की तैनाती हो। तो GGIC सोमेश्वर में 10 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग उठाई है। बांगीधार में शिक्षिकाओं की नियुक्ति को ज्ञापन। तो विकास खंड सल्ट के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांगीधार में शिक्षिकाओं की कमी को लेकर के अभिभावकों में रोष है। छात्रवृत्ति के लिए 50 खिलाड़ियों का हुआ चयन। तो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत जिला स्तरीय ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को पहले दिन विभिन्न विकासखंड के 8 से 9 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एक अभ्यर्थी ने लिया प्रवेश। फुटकर में टमाटर पर ले रहे दोगुना मुनाफा। मानसून अवकाश 10 दिन का रखेंगे। राज्य के डिग्री कॉलेजों में होगी 450 प्राध्यापकों की भर्ती। चिटफंड सोसाइटी खोल सैकड़ों को ठगने के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इलाज डेंगू के लिए बनाई जाएगी नई गाइडलाइन। 590 अंक पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBA की सीट। मोटी फीस लेने वाले स्कूलों को हाउस टैक्स में छूट नहीं। राहुल को राहत पर देहरादून के कांग्रेसियों का जश्न। रिसर्च में काम आएगी रिटायर शिक्षिका की देह। गंगोत्री हाईवे का 60 मीटर हिस्सा धंसा। तो हाईवे धंसने से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पड़ रहा है असर। थराली में 5 परिवार होंगे शिफ्ट। 1 दशक से नहीं ली सूद आपदा बरसी तो विस्थापन की आई यादें। बागेश्वर की 14 सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। अल्मोड़ा में 869 व्यापारियों का पंजीकरण निरस्त हुआ। अल्मोड़ा में निगम के पास ट्रांसफार्मर नहीं है। बीस साहसिक पर्यटन स्थल और 20 इको टूरिज्म हॉट स्पॉट बनेंगे। हाईकोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय पर 50,000 का जुर्माना लगाया। तेज आवाज़ से टूटी नींद और हर तरफ मच गया कोहराम। तो केदारनाथ आपदा की याद दिला गया हादसा। मुख्यमंत्री ने परखी वन विभाग की मुस्तैदी, मच गया हड़कंप। आयुर्वेद विभाग के 5 अधिकारियों के हुए तबादले। पत्नी को PhD कराई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, अब कर रही मानसिक उत्पीड़न। अंकिता को धक्का देने से आई थी चोटें, पानी में डूबने से हुई थी मौत। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में चल रहे अंकिता हत्याकांड के सत्र परीक्षण में शुक्रवार को सुनवाई हुई। 84 कुटिया के काम में देरी पर जिम्मेदारी तय होगी।
चालक और परिचालक को पीटा, बसों के पहिए थमे, डेंगू के 8 नए मरीज, 127 से संख्या पहुंची। इंस्पेक्टर और सीईओ के प्रमोशन का रास्ता खुला तो पीपीएस के पद बढ़ने की जगी उम्मीद। युवाओं ने किया सचिवालय कूच। व्यक्ति ने 15 लाख जान दी, बहनोइयों पर केस दर्ज किया गया। वहीं पेट्रोल पंप कर्मी पर हमले का मुख्य आरोपी दबोचा गया। आउटसोर्स कर्मियों के धरने से चिकित्सा सेवा लड़खड़ाई। गंगोत्री हाईवे का 20 मीटर हिस्सा धंसा। वहीं खबर नारायणबगड़ से पालचुनी गांव में भूस्खलन से 5 मकानें क्षतिग्रस्त हो गई। दहेज हत्या में 17 साल से फरार पति, सास, देवर गिरफ्तार किए गए। चेक बाउंस के मामले में 6 माह की सजा हुई। समस्या न सुलझाने पर भड़के। जिन स्कूलों का परिणाम बेहतर नहीं वहां शिक्षण कार्य सुधारें। व्यवस्था पर रखे जा रहे शिक्षकों का किया विरोध तो राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती और विज्ञान संकाय की कक्षाओं का संचालन शुरू करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से भेंट की। कहा, दूसरे विद्यालय से शिक्षकों को कुछ घंटों की व्यवस्था के लिए तैनात किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने विद्यालय में पृथक रूप से नियमित शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। शिक्षकों के पद रिक्त होने पर जताया आक्रोश तो राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोटी में शिक्षकों के पद रिक्त होने पर अभिभावकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। अभिभावकों ने इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित कर कहा कि यदि जल्द विद्यालय में शिक्षक नहीं भेजे गए तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हाई कोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय पर 50,000 का जुर्माना लगाया। नया वेरिएंट नहीं, मौसम के कारण बढ़ रहे आई फ्लू के केस। निशानेबाज में स्पर्श ने जीता सोना और चांदी। डीएवी स्कूल में हुआ अलंकरण समारोह। नशे में फ़ोन से बात करने का रेंजर का वीडियो वायरल, जांच बैठाई गई। सुधार परीक्षा देने 50 किलोमीटर दूर जाएंगी छात्राएं तो अल्मोड़ा से खबर है। आपदा काल में बारिश और मलबे से पट्टी सड़कों के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना चुनौती है। अगले 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। खटीमा में टमाटर 240 रुपये प्रति किलो पहुंचा। बिना परिचालक बस चला रहा था 70 साल का चालक। ट्रैक्टर की चपेट में आकर बैंक कर्मी की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की जान गई, हत्या का आरोप लगा। छोड़कर पढ़ाई आत्मा सम्मान की लड़ाई। SBS PG कॉलेज पानी पीने से रोकने के आरोप में छात्र हुए और नग्न तो प्राध्यापकों ने छात्रों के विरोध में दिया धरना। शिक्षा संघ ने तथार्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग उठाई। चालक का सिर फोड़ा, थमे इलेक्ट्रिक बसों के पहिए। स्कूलों की लापरवाही से थम रही शहर की रफ्तार। पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीटने वाला मुख्य आरोपी धरा गया। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा हर्रावाला स्टेशन। दून में 8 और लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि। 6 किलोमीटर के सफर में हर वक्त जान हथेली पर। बेरोजगार तकनीकी प्रशिक्षकों ने किया सचिवालय कूच। बद्रीनाथ हाईवे बाधित, तीर्थयात्री परेशान रहे। बद्रीनाथ मार्ग कमेड़ा व कर्णप्रयाग में 3 घंटे अवरुद्ध रहा। गंगोत्री हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। सरयू दनिया लिफ्ट योजना फिर धड़ाम हुई तो 1 सप्ताह पूर्व हुई थी सुचारू। मेडिकल कॉलेज में अंतिम दिन एक ही प्रवेश हुआ।